हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे पैराग्राफ टैग और हेडिंग टैग्स के बारे में। तो हम बताते हैं आपको कि पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल क्या है। तो पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल वेब पेज में पैराग्राफ लगाने के लिए हम करते हैं। इसको हम पी टैग से डिनोट करते हैं। पी टैग के ज़रिए हम पैराग्राफ टैग लगा सकते हैं। तो आइए चलिए हम सीधे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं HTML के बाद हेड टैग को हम डिफ़ाइन करेंगे। HTML जो है यह डॉक्यूमेंट को डिफ़ाइन करता है, HTML डॉक्यूमेंट को। इसके बाद हेड टैग यह ऊपर का सेक्शन डिफ़ाइन करेगा। इसके बाद हम टाइटल, तो टाइटल में हम पैराग्राफ की जो है कोडिंग कर रहे हैं पैराग्राफ टैग की, तो हम यहाँ से लिख देते हैं दिस इज़ अ पैराग्राफ टैग। इसके बाद हम पैराग्राफ टैग लिखने के बाद फिर हम इसको टाइटल टैग को क्लोज़ करेंगे, और टाइटल टैग को क्लोज़ करने के बाद फिर हम हेड टैग को क्लोज़ कर लेंगे। हेड टैग जैसे ही क्लोज़ करेंगे तो यह हेडर सेक्शन क्लोज हो जाएगा। अब फिर बॉडी सेक्शन में आते हैं, क्योंकि हमें यहीं पे पैराग्राफ टैग इस्तेमाल करना है। तो हम पी टैग लिखेंगे और पी टैग के अंदर हमें जो भी लिखना होगा वो हम लिख देते हैं। तो हमने लिखा हेलो और पी टैग हमने इस्तेमाल कर लिया है। हाँ, हमने पी जो है सही से लिख दिया है। पी टैग में हमने पहले ही बंद कर दिया था, लेकिन सही से हमने लिख दिया। फिर हमने लिखा हेलो और पी टैग को क्लोज़ किया। उसके बाद दूसरे लाइन में हमने लिखा पी टैग ओपन कर लिया, और पी टैग ओपन करने के बाद लिखा माय नेम इज़ ABCD, कुछ भी आप लिख सकते हैं। फिर हमने पैराग्राफ टैग को क्लोज़ कर दिया। फिर उसके बाद बॉडी सेक्शन को क्लोज़ करेंगे, और फिर बॉडी सेक्शन क्लोज़ करने के बाद फिर हम जो है HTML सेक्शन को क्लोज़ कर लेंगे, HTML टैग को। इतना करने के बाद फिर हम सेव ऑप्शंस पे जाएंगे, और सेव ऑप्शन पे जाने के बाद हम इसको डेस्कटॉप या किसी लोकेशन पे .html नाम से सेव कर लेंगे। तो हमने .html एक्सटेंशन लगा दिया। फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ या जो भी आपको इच्छा हो। अब जैसे ही लिखने के बाद हम यहाँ देखेंगे सेव हो चुका होगा। फिर उसके बाद हम ब्राउज़र को डबल क्लिक करेंगे, जो हमारी फ़ाइल बनी है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हेलो माय नेम इज़ ABCD, यहाँ पे आ चुका है। तो यह हमारा जो प्रोग्राम हमने लिखा था पैराग्राफ का वो हो चुका है। दूसरे में बात करेंगे हम हेडिंग टैग्स के बारे में। दूसरा पार्ट है हेडिंग टैग। तो हेडिंग टैग्स का इस्तेमाल कोई भी अगर वेब पेज आप बनाते हैं तो उस वेब पेज में हेडिंग अगर लगाना चाहते हैं तो हेडिंग लगाने के लिए हम हेडिंग टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम H1 से लेकर के H6 तक लगा सकते हैं, जैसे है सिंटेक्स में H1 to H6। तो हम H1 लिखेंगे, फिर उसके बाद H2, H3, H4, H5, H6 ऐसे हम करते जाएंगे। तो हमारा जो है H1 से लेकर H6 तक हो जाएगा। आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं हेडिंग टैग का। तो सबसे पहले हमने HTML लिखा, HTML के बाद हेड टैग इस्तेमाल कर लिया। हेड टैग के बाद टाइटल में हमने लिखा दिस इज़ हेडिंग्स, और इसके बाद हम टाइटल को क्लोज़ कर देंगे। और फिर टाइटल को क्लोज़ करने के बाद फिर हम हेड टैग को क्लोज़ करेंगे, और हेड टैग को क्लोज़ करने के बाद हम बॉडी टैग को क्लोज़ कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। बॉडी टैग ओपन करने के बाद फिर हम H1 से लेकर के H6 तक लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो H1 में हमने लिखा दिस इज़ हेडिंग, फिर उसके बाद हम H1 को क्लोज़ कर लेंगे। फिर इसके बाद इसी तरह H2 को लिखेंगे। तो हम जो है इसको कॉपी कर लेते हैं, आप भी चाहें तो कॉपी करके हाँ H1 की जगह H2, H3 आप करते चले जाएंगे। तो हम H1 की जगह H2 कर दिए, और H2 हो गया तो H1 हो गया, फिर H2। इसी तरह H3 हो जाएगा, और फिर H3 होने के बाद यानी ओपन करना है, क्लोज़ करना है। फिर H4 हो जाएगा। H4 में भी वही काम करेंगे कि यहाँ पे लिख देंगे H4 कर देंगे दोनों जगह। फिर हम H5 करेंगे, और H5 करने के बाद हमारा H5 जब हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि H6 लगा देंगे। HTML में जो हेडिंग टैग होता है वो है H1 से लेकर के H6 तक ही होता है, यानी H1 में सबसे बड़ा होगा, फिर उसके बाद छोटा, इसी तरह छोटा होते होते लास्ट में छोटा हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बॉडी टैग को क्लोज़ कर लेंगे, और बॉडी टैग को क्लोज़ करने के बाद फिर हम HTML टैग को जो है यहाँ पे
क्लोज कर लेंगे। इसके बाद हम इसको सेव कर देंगे, जैसे हमने पहली वाली फाइल सेव की .html एक्सटेंशन लगा के। आप फाइल का कुछ भी नाम रख सकते हैं और जैसे ही सेव करेंगे, सेव करने के बाद फिर हमारा ब्राउज़र टाइप का बन जाएगा। हमने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। सेव एज में आप कोई भी एक्सटेंशन देके .html एक्सटेंशन ज़रूर लगाना है, कोई भी नाम दे दीजिएगा, एक्सटेंशन में वही होना है। और उसके बाद जैसे ही करके आप सेव करके रन कराएंगे, ब्राउज़र वाला बन जाएगा, डबल क्लिक करेंगे, रन कर जाएगा तो आ जाएगा। आउटपुट हमारा आ गया है। दिस इज़ हेडिंग सबसे मोटा है, फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा मोटा बड़ा, इसी तरह होते होते लास्ट में जो है वह सबसे कम हो गया। तो यह रहा पैराग्राफ और हेडिंग। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने अच्छे से जो है प्रैक्टिकल्स करके समझा दिया। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।